है, ध्यान देना। क्या दे रखा आपको? शो दैट द वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इज इक्वल टू क्या गिवन है अपने पास? 1/2 log x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर गिव्स ए पॉसिबल मोशन। पॉसिबल मोशन के लिए किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। तो देखिए भाई फाई दे रखा है, पॉसिबल मोशन निकालना है, मतलब u और v निकाल लो और डेल u अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y किसके बराबर होना चाहिए? उनका सम 0 के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया? तो फाई अपने पास गिवन है, एक तो पॉसिबल मोशन पूछ रहा है। द स्ट्रीमलाइन एंड शो आल्सो दैट द कर्व ऑफ इक्वल स्पीड आर ओवल्स ऑफ कोसाइन गिवन बाय आर आर डैश बराबर कांस्टेंट। ओवल्स जानते हो ना, अंडाकार। समझ में आ गया ना? तो उस पर क्या है, इक्वल स्पीड से चल रहा है, वो किसके बराबर आएगा? आर इंटू आर डैश बराबर कांस्टेंट। दो मान पूछे आपसे। समझ में आ गया क्या? तो देखिए यहां से जो दे रखा है उसको रख लो आप। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें? फाई इज इक्वल टू क्या गिवन है? 1/2 और log x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास फाई गिवन है। समझ में आया क्या? फाई से हम किसका मान निकाल सकते हैं? u और v का मान निकाल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या लिखे? 1/2 log a अपॉन v क्या होता है? तो log क्या आ जाएगा अपने पास? x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस log x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है क्या यहां तक? कोई डाउट है क्या? ये हमारे पास इसका मान आ गया फाई का। अब फाई दे रखा है, u और v निकाल सकते हो आप। u किसके बराबर होता है? डेल फाई अपॉन डेल एक्स। v किसके बराबर होता है? समझ में आ गया क्या? तो यहां से पहले डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालो आप। किसके बराबर होगा? 1/2 एज इट इज। log का क्या होगा? 1 अपॉन एक्स प्लस ए का प्लस का वाई स्क्वायर। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इसका क्या हो जाएगा? 2x प्लस ए माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और 2 x माइनस ए। क्लियर है क्या? यहां से 2 से तो 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो x प्लस ए अपॉन में x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस और माइनस x माइनस ए अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये किसका मान आ गया? और u का मान किसके बराबर हो जाएगा? माइनस लगा दो इसके। तो पहले इसको लिख लो, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ये u आ चुका आपके पास। सिमिलरली किसको निकालोगे आप? तो v किसके बराबर होगा? माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। y के रेस्पेक्ट में देखो ये सेम एज इट इज ही आएगा, बट यहाँ पर क्या आएगा? 2y आएगा ऊपर, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब क्या होगा? y अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस y अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का। यहां से आपको क्या निकालना है? डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल v अपॉन डेल y किसके बराबर हो जाएगा? निकाल लेंगे। इसका डेरिवेटिव करना आता है सबको? कैसे करेंगे? अपॉन का स्क्वायर अपॉन को रखेंगे तो क्या आएगा?
डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, देखो यहां से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एज इट इज रखा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 है, माइनस ए का 0, फिर माइनस ऊपर वाले को रख दो x माइनस ए और इसका करेंगे तो 2x माइनस ए का x माइनस ए, पहले स्क्वायर का होगा ना, y का 0 हो जाएगा और इसका 1, तो ये आ गया। इसी प्रकार माइनस अगले वाले टर्म आ जाएगी, कर लोगे ना, क्या आएगा ये 0 के बराबर आएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो भाई पहली कंडीशन तो आ गई, ये क्या है, अब आपको क्या निकालना है, Q का मान, भाई स्पीड निकालनी है ना, Q क्या होता है dw अपॉन में dz का मैग्नीट्यूड, यही होता है क्या, w किसके बराबर होता है 5 प्लस आयोटा साइन, 5 है हमारे पास, साइन का मान और चाहिए अपन को, किसका मान चाहिए, मुझे ये बताओ साइन किसके क्या होता था, साइन किसके बराबर होता था, आपको याद है तो कल हमने एक रिलेशन लिखा था, डेल फाई अपॉन में डेल एक्स बराबर डेल साइन अपॉन में डेल वाई, और डेल फाई अपॉन में डेल वाई बराबर माइनस डेल साइन अपॉन में डेल एक्स, याद है क्या, समझ में आया, u और v यही तो था अपने पास, याद है ना भाई, u किसके बराबर होता है माइनस डेल साइन अपॉन डेल वाई, याद है क्या, u किसके बराबर होता है माइनस डेल साइन अपॉन डेल वाई, और v किसके बराबर होता है प्लस का डेल साइन अपॉन में डेल एक्स, ये होता है क्या, तो आप ये देखो u का मान है अपने पास, u अभी अभी हमने निकाला, u का मान क्या निकाला है, u का मान क्या निकाला था अपन ने, बताओ, ध्यान से देखो ना, यही था u का मान, u किसके बराबर है माइनस डेल साइन अपॉन डेल वाई, तो डेल साइन अपॉन डेल वाई किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को इधर ले आओ, नेगेटिव को इधर ले आओ, मतलब डेल साइन अपॉन में डेल वाई किसके बराबर हो गया x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस का, यहां से मैं ये लिख सकता हूं क्या कि 1 अपॉन में 1 प्लस y अपॉन में x प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में x प्लस ए, क्योंकि हमने यहां से क्या कॉमन लिया, स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ऊपर वाली पावर से एक कट गया, एक बच गया, तो उसको अलग से लिख दिया। इसी प्रकार यहां पर भी क्या करेंगे, माइनस 1 अपॉन में क्या लिख दो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में, समझ में आया नहीं है, क्लियर है। अब यहां से ध्यान देना, डेल साइन अपॉन डेल वाई को इधर ले जाऊं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल साइन बराबर dy और इसको क्या लिख दूं डी साइन, समझ में आ गया क्या, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो क्या आ गया, और इसका मान क्या होगा, क्योंकि देखो इसको डी पुट कर देंगे, ध्यान देना, समझना इसको, y अपॉन एक्स प्लस ए को अगर मैं टी पुट करूं तो dy अपॉन में x प्लस ए बराबर क्या आ गया, तो ये तो dt हो गया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का मान क्या होता है इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स t की जगह क्या है y अपॉन, समझ में आ गया क्या। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स y अपॉन x माइनस a, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई यहां से, क्लियर है क्या।
समझ में आया? ऐसे आगे चलो। हाँ भाई ध्यान देना। अब यहां से अपने पास क्या है, कांस्टेंट लगाए। सब लोग ध्यान देना। अगर हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y क्या, सॉरी y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट कौन होगा? तो मैं यहां पर फंक्शन ऑफ x ले लूं क्या, कांस्टेंट। अभी मैं आगे बता दूंगा कि fx क्या है, कांस्टेंट है भाई। यहां पर जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव करने का मतलब। ये कंडीशन समझ में आ गई? अब देखो इसको जीरो दिखाने के लिए क्या करोगे, जो ये दे रखा है ना इसका अवकलन कर दो आप, डेल साइन अपॉन डेल एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दो इसका, किसका, और फिर जो एक्स के रेस्पेक्ट में यहां से वैल्यू आएगी ना, देखो डेल साइन अपॉन डेल एक्स किसके बराबर था, तो यहां पर माइनस डेल वाई अपॉन डेल वाई निकालोगे और दोनों का कंपैरिजन करोगे तो वहां से एफ डैश जीरो हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट देखो, वैसे मैं तरीका बता रहा हूं कैसे करना है, ठीक है ना भाई। यहां पर कंडीशन क्या है कि साइन का मान ये आ गया, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अपन क्या ले, एनएससी से मार लेना नहीं तो कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट कैसे हटेगा ये ध्यान देना है। ऐसे हम इसके किसके रेस्पेक्ट में करें अवकलन, x के रेस्पेक्ट करो, tan इनवर्स का क्या होगा, y अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, और इसका भी करेंगे तो क्या होगा, माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। यही होगा क्या, क्योंकि वन अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का क्या होगा, माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में करना है ना अपन, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस इसका करो, वन अपॉन वन प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, माइनस वाई अपॉन में एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ये होगा क्या, और एफ का क्या हो जाएगा, समझ में आ गया क्या, इसको सॉल्व कर दो तो ये तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए का एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया, माइनस वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस का एफ डेरिवेटिव एक्स किसके बराबर हो गया, डेल साइन अपॉन डेल एक्स। समझ में आ गया क्या, इसको किसके बराबर रखना है, फाई आपके पास दे रखा है, किसके रेस्पेक्ट में कर दे, करो देखे डेल फाई अपॉन डेल वाई, और इसको नेगेटिव और लगाना है अपने को, क्योंकि नेगेटिव है ना वहां पर देखो फॉर्मूले में, तो पहले डेल फाई अपॉन डेल वाई निकालो, तो अपने याद है तो v निकालोगे कि यही था कि डेल फाई अपॉन डेल वाई, इसको अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर आ जाएगा, देखो v किसके बराबर था अपने पास, v किसके बराबर था अपने पास, माइनस डेल वाई अपॉन डेल वाई। तो यहां से यही आ रहा है कि देखो y अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो y अपॉन x माइनस आ रहा है बिल्कुल सही, ये नेगेटिव आ रहा है, सही आ रहा है। इसका मतलब दोनों का कंपैरिजन कर दें यहां से तो f डैश किसके बराबर होगा, और f डैश 0 हुआ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब fx किसके बराबर हो गया, समझ में आया नहीं है, ऐसे कांस्टेंट आ गया। ये क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप, या फिर आगे चलो। फाई का मान क्या है आपके पास, ये है, साई का मान क्या है आपके पास, जो अभी कैलकुलेट किया है इसमें fx 0 रख दो तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो देखो साई का मान और फाई का मान रख दो, क्योंकि देखो पहला रिजल्ट तो ये आ चुका था अपना, क्लियर है क्या, तो ध्यान देना।
अच्छा साइन का मान क्या था अपने पास, अभी अभी निकाला था, बताओ भाई। साइन का मान tan इनवर्स y अपॉन x प्लस a का स्क्वायर प्लस और माइनस tan इनवर्स y अपॉन, क्लियर है क्या? एक मिनट, y अपॉन x प्लस a था भाई, ये था, यही था, क्लियर है क्या? ये अपने पास किसका मान आ गया, साइन और फाई का मान आ गया। हमें क्या चाहिए, स्पीड पूछ रहा, क्या है सेकंड कंडीशन, इक्वल स्पीड, क्यू का मान चाहिए जो ये आना चाहिए। क्यू किसके बराबर होता है, dw अपॉन dz का, w क्या होता है, समझ में आ गया? यहां पर मान रख दूंगा फाई और साइन का, तो देखो 1/2 log x प्लस a का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस 1/2 log x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और आयोटा लगेगा साइन के साथ, तो क्या आ गया आयोटा tan इनवर्स y अपॉन में x प्लस a और माइनस आयोटा, नेगेटिव है ना, और tan इनवर्स y अपॉन में x माइनस a। कोई दिक्कत डाउट हो तो पूछ लेना, मतलब बोलो भाई यहां से आगे चलो। अच्छा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बोलो, log अल्फा प्लस आयोटा बीटा वाला, log अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसका मान क्या होता है बताओ, 1/2 log अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर और प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा अपॉन में अल्फा। वैसे ये फॉर्मूला किस फॉर्म में होता है, log z बराबर क्या होगा, log z का मैग्नीट्यूड और प्लस आयोटा और क्या आएगा, आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट क्या होता है, कोणांक, ठीक है ना। देखो z क्या होता है, अगर x प्लस आयोटा y लोगे, अगर हम निकाले z बराबर x प्लस आयोटा y ले, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, x और y में आ जाएगा। मोड z का मान क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो रूट आता है तो पावर 1/2 में आ जाएगी, समझ में आ गया क्या? और कोण क्या होता है, tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, समझ में आ गया क्या? तो ये फॉर्मूला अपने पास इस फॉर्म में होता है, जिसको हम ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला मुझे यहां लगाना है। तो देखिए ध्यान देना, 1/2 log x प्लस a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब क्या है, अल्फा तो ये हो गया और बीटा ये हो गया, आ रहा है देखो, प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा अपॉन अल्फा, सही बन रहा है ये फॉर्मूला। इसी प्रकार इन दोनों में माइनस कॉमन ले ले तो यहां पर ये वो दूसरा बढ़ गया, तो क्या आ जाएगा, w का मान क्या हो गया, बोलो, log x प्लस a प्लस आयोटा y, यही हुआ क्या, समझ में आया? फिर क्या लगाऊं, माइनस और log x माइनस a प्लस आयोटा y, समझ में आया नहीं आया सबको, बोलो भाई कोई डाउट है?
अब देखो हमें तो z के रेस्पेक्ट में करना है, तो x और इसको z बनाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको log x प्लस आयोटा y को z लिख दूं, और x प्लस आयोटा y को यहाँ पर भी z लिख दिया, तो log, अब कर दो इसका डेरिवेटिव, तो देखो w दे रखा है, dw अपॉन में dz क्या हो गया, इस तरफ करते हैं, dw अपॉन dz किसके बराबर हुआ, 1 अपॉन में z प्लस a और माइनस 1 अपॉन में z माइनस a, यही होगा। इसका क्या कर दो, पहले एलसीएम ले लो, z प्लस a और z माइनस a, तो इधर तो क्या आएगा z माइनस a और इधर क्या आएगा, तो z से और a और a कितना हुआ, तो माइनस 2a अपॉन z प्लस a और ये किसके बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड कर दे, तो मैग्नीट्यूड dw अपॉन में dz किसके बराबर हो गया q, और वो किसके बराबर हो जाएगा 2a, मोड में लेते z प्लस a r1 लिख दूं, और ये क्या लिख दूं, मैंने लिख लिया z प्लस माइनस a को तो क्या बोल दिया, और z प्लस a क्या हुआ r1 और r2, समझ में आ गया क्या। और ये तो देखो q तो कांस्टेंट है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, इसको इधर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ, मतलब r1 इंटू r2 बराबर क्या आ गया, यही आ रहा है ना, चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ से, समझ में आ गया कि जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो आपको क्या बताना है कि r डैश किसके बराबर होगा, तो हमने स्पीड मतलब को वेलोसिटी निकाल ली, वेलोसिटी को क्या रख दिया इसमें, कांस्टेंट रख दिया, कांस्टेंट रखते ये कंडीशन आ गई, ये आपका सॉल्यूशन प्रूव हो गया। क्लियर है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, क्लियर है, इतना बड़ा ही 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बिल्कुल ऐसा ही है, नेक्स्ट ध्यान देना अगला, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, in two dimensional in rotational motion show that if the streamline are confocal ellipse, confocal ellipse की कंडीशन दे रखी है, स्ट्रीमलाइन किसमें है, एग्जाम्पल 2011 में पूछा गया था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा बराबर 1, तब आपको क्या बताना है, साइन बराबर ए लॉग रूट में ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस का बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा का रूट और प्लस का कैपिटल बी। अब ध्यान देना भाई, यहां से क्वेश्चन वापस रीड कर रहा हूं, in two dimensional in rotational motion show that if the streamline are confocal, streamline क्या है, confocal ellipse है, तो आपको याद है तो मैंने दो कंडीशन बताई थी वहां पर, एक तो क्या बताई थी, एक्स स्क्वायर अपॉन में जो भी कंडीशन थी जैसे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 था, और एक था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 था, याद है क्या। ये तो कब था, जब हाइपोबोलिक का मान निकालते थे अपन और उसमें रख देते, ये कब था, कोस थीटा और साइन थीटा का मान निकाल के रखते थे, दोनों को ऐड कर देते तब रिजल्ट आया था, याद आ रहा है क्या। हमें कौन सा निकालना है यहाँ पर, ये निकालना है। अब देखो जैसे यहाँ पर कोस था, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या आएगा,
कोस हाइपोबोलिक और साइन हाइपोबोलिक में रिजल्ट आएगा। ये इसमें क्या आएगा, कोस थीटा और कोस साइन कहाँ आएगा वो अपन देख लेंगे। ये पढ़ा था ना अपन ने, क्लियर है क्या? तो ध्यान दीजिएगा ऐसे कि अपन को क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा बराबर 1। देन अपन को साइन प्रूफ करना, अपन को ये रिजल्ट आएगा। फिर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आगे पढ़ेंगे अपन, पहले पार्ट को प्रूफ करो। क्लियर है, समझ में आया? तो ये टॉपिक अपन ने कल पढ़ा था, तो ध्यान दीजिए भाई यहां से। हाँ भाई ध्यान देना। सामने कल हमने पढ़ा था, ये रिजल्ट कब आया था, जब हम क्या लेके चले थे, z बराबर c cos w। z बराबर क्या लेके चले थे अपन, c cos। अब यहां से देखो w का मान क्या आएगा भाई, एक हाइपोबोलिक में लेके चले थे ना w में, तो w में लेके चले थे तब ये कंडीशन बनती है अपने पास। समझ में आया ना? तो देखो यहां से z अपॉन में c cos इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, इसको अपॉन में ले। w किसके बराबर होता है अपने पास, तो देखो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। यहां से हमारे पास कल दो रिजल्ट आए थे, एक तो कौन सा आया था अपने पास, एक्स स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर कोस हाइपोबोलिक स्क्वायर साइन प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर साइन हाइपोबोलिक स्क्वायर साइन बराबर 1। यही तो लेके चले, ध्यान देना, ये तो प्लस वाला लेके चल रहे हैं अपन। अगर अपन इसको माइनस वाला लेके चलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस स्क्वायर साइन प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर है? इसलिए हम ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, ये w बराबर कोस इनवर्स z अपॉन c था, तब हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर कोस हाइपोबोलिक स्क्वायर साइन प्लस का y स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर साइन हाइपोबोलिक स्क्वायर साइन किसके बराबर है, 1 के बराबर है। क्लियर है क्या यहां तक, कोई डाउट है क्या? अब ध्यान देना, इसका कंपैरिजन आप किससे कर दो, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है दोनों का कंपैरिजन कर दो। तो यहां से a स्क्वायर प्लस लैम्बडा का मान क्या हो गया, c स्क्वायर कोस हाइपोबोलिक स्क्वायर साइन। दूसरा b स्क्वायर प्लस लैम्बडा का मान क्या हो गया, इसका मतलब यहां से क्या रिजल्ट आया, a स्क्वायर प्लस लैम्बडा का क्या मान आया, और b स्क्वायर प्लस लैम्बडा का मान क्या है, रूट का। इन दोनों का मान उठा के किस में रख दे,
साइन बराबर इसमें रख दे। क्लियर है क्या? ये तो कंडीशन क्या है, अपन को प्रूफ करनी है ना, ये तो प्रूफ करनी है, ठीक है ना। आप क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि हमें तो ये लाना है ना प्लस, तो आप क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस का रूट ऑफ, तो सी तो बाहर आ गया और ये क्या आ गया, ये किसका मान होता है, e की पावर साइन का मान होता है क्या। अगर आयोटा थीटा होता है तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आता है, समझ में आएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा अपने पास, क्या लिख सकते हैं इसको, सी तो एज इट इज, और ये हाइपरबोलिक में है तो क्या आता है भाई, यहाँ पर आयोटा आ जाता और ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता तो तब e की पावर आयोटा साइन होता, मगर यहाँ पर क्या है, तो ये किसका मान हो गया, हमें तो किसका चाहिए, साइन का मान चाहिए भाई, साइन चाहिए ना अपन को, तो दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग लेते इधर तो क्या आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस का बराबर लॉग ए डॉट बी क्या होगा, साइन लॉग ये हो जाएगा, और ये तो 1 होता है, साइन को इस सी को इधर ले आए तो नया कांस्टेंट बन जाएगा, और उसको क्या नाम देते हैं अपन, तो साइन का मान क्या हो गया, रूट में ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस, समझ में आ नहीं है, कौन सा नहीं है, ए नहीं है, ये लो आ गया, क्लियर है। ए भाई यहाँ पर देखो, इसके साथ कांस्टेंट ए को 1 रख दो, ये याद है, क्या रख दो, ए को 1 रख दो, ये रिजल्ट आएगा, कांस्टेंट है ए और बी, तो ए और बी क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर, उस हिसाब से रखा है इसको, समझ में आ गया ना। दूसरी बात ध्यान देना भाई, यहाँ तक ये तो हो गया अपना पहला रिजल्ट जो पूछा है इसने। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो, एट द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, अब इसकी क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेक्टेंगुलर अंडर द फोकस रेडियस ऑफ द पॉइंट। तो आपको क्या बताना है, इसकी वेलोसिटी बतानी है, जो क्या है, स्क्वायर रूट है, क्लियर है क्या, किसके स्क्वायर रूट है, जो फोकस है ना r1 और r2 जो है, क्लियर है क्या। आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, अब इसकी क्या निकालनी है, वेलोसिटी अपन ने क्या बताई थी, q किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड, क्लियर है क्या, w किसके बराबर होता है, समझ में आया नहीं है, बोलो भाई। हमारे पास क्या दे रखा है, z दे रखा है w की फॉर्म में, तो हम डायरेक्ट यहां से निकाल लेते हैं भाई, इलिप्सॉइड के लिए बोल रहा है तो ये तो z बराबर c cos w तो लेके चलते हैं ना वहां पर, और वो रख के तो ये कंडीशन प्रूफ की है, मतलब आपके पास क्या दे रखा है, z बराबर क्या दे रखा है, c cos ऑफ, हम इसका किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें, w के रेस्पेक्ट में, फिर उल्टा कर देना इसको, तो dw अपॉन dz हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, dz अपॉन dw, c तो कांस्टेंट है, cos w का क्या होगा, माइनस साइन, हमारे पास क्या है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर डब्ल्यू, ताकि इनका मान रखते भाई, कोस स्क्वायर, कोस का मान क्या था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी रूट में 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, से सी कट जाएगा,
और माइनस का रूट में सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस रूट में सी प्लस जेड और सी माइनस जेड आ जाएगा। उल्टा कर दो इसको, उल्टा करते ही ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड और माइनस 1 अपॉन में रूट में सी प्लस जेड और समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट यहां तक? अब देखो भाई मैग्नीट्यूड ले ले इसका, इसका क्या ले ले, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड और माइनस 1 अपॉन मैग्नीट्यूड लेते ही नेगेटिव क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रूट में सी प्लस जेड और उसका समझ में आया नहीं है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहां से, अदरवाइज आगे चले। अच्छा ये जैसे मैग्नीट्यूड लेंगे मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, z प्लस सी क्या होता है, r1 ले लो इसको, और z माइनस सी या c माइनस जेड क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रूट में और q, समझ में आ गया क्या, यही तो हमें बताना था कि क्या होगा इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, रूट आ गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन, और इसके फोकस मतलब r1 और r2 ये प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल सेम, इससे पहले वाले में भी 2-3 केस लगा रखे हैं, तो वो मैंने डायरेक्ट समझाया पूरा, तो वो केस लगा के देख लेना, वो तो जीरो ले रखा है एक बार इनफाइनाइट ले रखा है, ठीक है ना, तो वो ज्यादा बात नहीं करते, वो रिजल्ट क्या पूछा है वो उसमें जैसे वायु जैसे एक्स और वाई, इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया था ना मैंने, इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन बताया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो भाई अगला, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, पहले मैं क्वेश्चन उतारता हूं ताकि आपको इजीली समझ में। अच्छा रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसफर वेलोसिटी आप देखा आपको, आर डॉट और आर थीटा डॉट याद है ना सबको, काम आएगा, डायनामिक्स में था ये रेडियल और ट्रांसफर, हां
ध्यान देना भाई, ये आपको दे रखा है फाइंड द लाइन ऑफ फ्लो इन 2D। आपको क्या निकालना है? लाइन ऑफ फ्लो किसके अंदर? 2D के अंदर। गिवन बाय 5 प्लस आयोटा साइन किसके बराबर दे रखा है? n/2 x प्लस आयोटा y का स्क्वायर और e की पावर 2 आयोटा nt। क्लियर है? Prove that the path of the particle of the fluid may be obtained by eliminating t from the equation। तो जो पाथ ऑफ द पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल का पाथ होगा वो t को एलिमिनेट करने के बाद में इस कंडीशन में आना चाहिए। ये आपको रिजल्ट लेके आना है। समझ में आ गया? 5 प्लस आयोटा साइन का मान दे रखा है 2D में, और आपको पाथ ऑफ पार्टिकल है वो आपको t को एलिमिनेट करने के बाद में ये कंडीशन भी इस कंडीशन में आना चाहिए। क्लियर है? तो देखो भाई कैसे करना है इसको। जो गिवन है वो लेके चलो। क्या दे रखा है अपन को? 5 प्लस आयोटा साइन क्या दे रखा है? n/2 माइनस का और x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा भाई यहां से? e की पावर 2 आयोटा nt। ध्यान देना भाई, मोड ऑफ z बराबर क्या होता है? अगर r है तो मोड को हटाते ही z का मान क्या हो जाता है? r e की पावर आयोटा थीटा होता है क्या? क्योंकि मोड लगाते ही ये क्या हो जाता है अपने पास? ये 1 हो जाता है। कल बताया था कैसे? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, उसका मोड निकालते हैं तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। समझ में आ गया ना? तो हम इसका x प्लस आयोटा y को क्या लिख सकते हैं? बोलो। स्मॉल r में दे रखा है तो स्मॉल r e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं क्या भाई? x प्लस आयोटा y, मोड में x प्लस आयोटा y बराबर क्या दे रखा है? मोड ऑफ z बराबर r दे दे तो z का मान क्या होगा? r e की पावर आयोटा थीटा। समझ में आया नहीं है? तो ध्यान देना, हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? इसकी जगह बताओ देखे, माइनस का n/2, ये क्या हो जाएगा? r e की पावर आयोटा थीटा का स्क्वायर और e की पावर 2 आयोटा n ऑफ t। समझ में आया नहीं है यहां तक? इसको क्या लिख सकते हो आप? माइनस n/2 r स्क्वायर e की पावर 2 आयोटा थीटा 2 आयोटा nt, मतलब e की पावर 2 आयोटा को तो बाहर ले ले और क्या आ जाएगा? nt माइनस आएगा प्लस आएगा? प्लस थीटा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? बोलो। cos 2nt प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2nt प्लस का थीटा। समझ में आया नहीं आया? किसके बराबर आया? फाई का मान किसके बराबर आएगा? सुशीला बताएगी। फाई का मान बताओ भाई सुशीला। माइनस n/2 r स्क्वायर आ जाएगा cos 2nt प्लस का थीटा। साइन का मान किसके बराबर होगा? r स्क्वायर और साइन 2nt प्लस का थीटा। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे चले, यहां से अपने पास क्या है? हैंस द लाइंस ऑफ फ्लो। लाइंस ऑफ फ्लो मतलब स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन किसके बराबर होती है? साई बराबर, समझ में आया? साई बराबर कांस्टेंट मतलब माइनस का n/2 r स्क्वायर साइन 2 n ऑफ t
प्लस का थीटा किसके बराबर आया? कांस्टेंट के बराबर आया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो क्यू आर मतलब रेडियल वेलोसिटी क्या होता है? आर डॉट इसके बराबर होती है, और क्यू थीटा किसके बराबर होगा? यही होती है क्या? बोलो भाई, क्यू आर किसके बराबर होगा? आर डॉट, और क्यू थीटा किसके बराबर होगा? समझ में आ गया क्या? आर डॉट किसके बराबर होगा? माइनस डेल फाई अपॉन में, और आर थीटा डॉट किसके बराबर होगा? डेल फाई अपॉन में। कैसे? हमने पढ़ा था यू आर, ये क्या होता है? रेडियल वेलोसिटी, और यू थीटा क्या होगा? देखो एक तो इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफर वेलोसिटी। एक होता है सरकमफेरेंस वेलोसिटी, मतलब जो परिधि पर है ना, ये कोई सर्कल है, ध्यान देना, तो ये तो रेडियल वेलोसिटी हो गई आर डायरेक्शन में यू आर, और जो ये आ रही है ना इसकी परिधि पर, ये हो गई कौन सी? सरकमफेरेंस। क्लियर है ना? हमने पढ़ा था यू आर किसके बराबर होता है? 1 अपॉन आर डेल साइन अपॉन में डेल थीटा, और यू थीटा किसके बराबर होगा? माइनस डेल साइन अपॉन डेल आर। यू आर अगर फाई में होता है तो डेल फाई अपॉन डेल आर, और यू थीटा किसके बराबर होगा? 1 अपॉन आर डेल फाई अपॉन में। ये फॉर्मूले पढ़े हैं अपन ने। यू आर किसके बराबर हो गया? आपको याद है क्या? पोलर और कार्टेशियन फॉर्म में निकाला था अपन ने इनका रिलेशन। तो यू आर किसके बराबर हो गया? 1 अपॉन आर साइन और थीटा में तो ये होगा, फाई और आर में ये होगा यू आर का, और साइन और आर में यू थीटा का ये होगा, फाई और थीटा में ये रिलेशन होगा। तो आपको क्या लेके चलना है? आर डॉट किसके बराबर होगा? माइनस डेल फाई अपॉन डेल आर, और आर थीटा डॉट 1 अपॉन आर डेल फाई अपॉन फाई दे रखा है आपके पास। यहां से क्या निकाल ले? डेल फाई अपॉन डेल आर निकाल ले। तो देखो ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो किसके बराबर आएगा? आर स्क्वायर का 2r, 2 से 2 कट गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 2r और n, तो 2 से तो 2 कट गया, nr हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? cos 2nt प्लस का थीटा। समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई, ये किसके बराबर आ गया? nr और cos। अब यहां पर ध्यान देना, इसको ध्यान देना, 2 थीटा प्लस का 2nt को मैं जाई मान लूंगा, यहां पर लेट कर दिया इसको। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? nr cos जाई। क्लियर है? इसी प्रकार इसका मान निकालो, डेल फाई अपॉन फाई का थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान देना भाई, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एक आर से आर कट जाएगा, और n बटा 2 r, ये बचेगा। कोस का क्या होगा? माइनस साइन, तो एक तो नेगेटिव आ गया, और साइन, और क्या आ जाएगा? 2nt प्लस का 2 थीटा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो 2nt का तो 0 हो जाएगा, 2 थीटा का 2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा। इसको क्या लिख दिया पड़े? माइनस nr साइन जाई। कोई डाउट है क्या? बोलो भाई। या फिर हम जाई इसी को मान लेते थीटा प्लस, बात है कि हम जाई इसको मान लो, तो ये हो जाएगा 2 जाई और 2 जाई। कोई दिक्कत? क्योंकि तो दो तो कॉमन आ रहा है ना, तो मानने से कोई मतलब ही नहीं भाई, इसमें भी है इसमें भी, अगर नहीं होता तो ले लेते उसको। यहां तक क्लियर है? ये किसका मान आ गया? क्यू आर का मान आ गया, क्यू
थीटा का मान आ गया। यहां तक डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। अब क्वेश्चन में यहां पर अपन को क्या निकालना है, इनको एलिमिनेट करना है बस, यहां से इन दोनों से रिजल्ट निकलेगा। चलिए आगे देखो, क्या दे रखा अपन को, एन आर कोस 2 ऑफ जाई किसके बराबर था, आर डॉट के बराबर था। क्या आर डॉट क्या होता है, डी आर अपॉन डी टी। अब देखो टी तो ये किसका फंक्शन है, जाई का, तो चेन रूल मेथड लगा दो इसको, डी आर अपॉन डी जाई अपॉन में, समझ में आया क्या। मैं पहले इसको ले लिया, मैंने पहले इसको सोल्व कर रहा हूं, फिर बाद में यही प्रोसेस के लिए अपनाएंगे अपन। समझ में आ गया, डी जाई अपॉन डी टी का मान क्या है, यहां से एन, तो ये क्या आ गया हमारे पास, और डी आर अपॉन डी जाई, देखो पहले प्रोसेस देखो इसमें, एन टी प्लस थीटा, और अगर जाई हमारे पास क्या है, थीटा प्लस का, तो डी जाई अपॉन में डी टी क्या हो जाएगा, एन प्लस का डी थीटा अपॉन में, ये लिख दे इसको, क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन में डी जाई और एन प्लस का डी थीटा अपॉन में डी टी। क्लियर है क्या, डी थीटा अपॉन डी टी का मान क्या है अपने पास, बताओ डी थीटा अपॉन डी टी का मान, आर से आर कट कर दो तो क्या है, माइनस एन साइन 2 जाई, लिख सकते हैं ना। तो देखो मैथ चीज यहीं पर है, क्वेश्चन यहीं से, बस ये तो सिंपल है, नॉर्मली आपको बस ये कंडीशन अप्लाई करनी है, अब हमें इसको इस तरीके से जाना है। तो ध्यान देना, डी आर अपॉन डी जाई एन माइनस क्या वैल्यू आई थी, 2 जाई। क्लियर है क्या यहां तक। अब देखो ये जाई का फंक्शन है, ये भी जाई का फंक्शन है, जाई वालों को अलग कर लो और कौन सा रहा, आर वालों को अलग कर लो, यही है ना अपने पास, एन आर कोस 2 जाई, एन से तो एन को कट कर दो, क्या बचा, आर कोस 2 जाई बराबर डी आर अपॉन डी जाई 1 माइनस का साइन 2 जाई, इस कोस 2 जाई अपॉन 1 माइनस का साइन 2 जाई और डी जाई को तो अलग ले लिया, डी आर अपॉन आर को अलग ले लिया। क्लियर है क्या, इसको टी पुट करेंगे तो ये कट जाएगा क्या, तो क्या आएगा, माइनस का लॉग, और क्या आएगा अपने पास, 2 साइड में आएगा, माइनस का लॉग 1 माइनस का साइन 2 जाई, और क्या आएगा, अपॉन में 1/2। क्लियर है क्या, बराबर क्या आएगा, log r, और कांस्टेंट क्या ले ले, प्लस का log ऑफ c ले लो, c1 बोल देंगे उसको, 2 को इधर ले जाओ तो क्या आ गया, माइनस का log 1 माइनस साइन 2 जाई बराबर 2 log ऑफ r
और प्लस का 2 log ऑफ c। क्लियर है क्या? समझ में आया? देखो इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले आए, तो क्या वैल्यू आएगी? ये प्लस हो जाएगा वो उधर जाकर, और ये पावर में चला जाएगा आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर 1 माइनस साइन 2 और log आएगा यहाँ पर, उधर वाला log बराबर c1 कर दो इसको। क्लियर है क्या? समझ में आया नहीं है? देखो हमने इसको क्या अरेंज किया है यहाँ पर। आगे चले, नेक्स्ट देखो, इस साइन 2 को क्या लिख सकते हैं? देखो पर्टिकुलर स्क्वायर बना रहा हूं मैं इसको, तो आर स्क्वायर, इसको तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? कोस स्क्वायर जाई प्लस का 1 को, और साइन 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन जाई, और अब ये किसका मान हो गया? ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, आपको याद है तो क्या लिख सकते हैं इसको हमें? आर स्क्वायर कोस जाई माइनस साइन जाई का होल स्क्वायर बराबर c1। तो ये रूट स्क्वायर रूट कर दे तो r बराबर कोस जाई माइनस का साइन जाई बराबर c1 डैश। कोई डाउट है क्या? बोलो भाई। r को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी अंदर ले जाए तो r कोस ऑफ जाई माइनस r साइन ऑफ जाई बराबर c1 डैश। x बराबर क्या रखते हैं? r कोस थीटा, तो ये तो x हो गया, और ये क्या हो जाएगा? y बराबर c1 डैश। लिख सकते हैं क्या? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई ऐसे। चलो आगे। हाँ मुझे ये बताओ, इनिशियल, मैं बाउंड्री कंडीशन रख रहा हूं यहाँ पर, इनिशियली t बराबर क्या होगा? और t 0 रख दे अपन, तो यहां से ध्यान देना, t अगर 0 रख दे तो जाई का मान किसके बराबर हो जाएगा? और थीटा किसके बराबर होगा? इनिशियली तो यही होगा ना, थीटा बराबर थीटा 0 जो भी वैल्यू है, और x किसके बराबर होगा? y किसके बराबर होगा? नोट किसको शो कर रहा है? 0 पर। क्लियर है क्या? और यह x नोट को क्या लिख सकते हो? r cos जाई नोट और r sin जाई नोट लिख सकते हैं क्या इसको? ये मैंने कंडीशन लिखी है यहाँ पर, समझ में तो आ रहा है ना भाई? क्या t बराबर 0, t 0 इसमें रखोगे तो जाई का मान क्या होगा? और इनिशियली थीटा बराबर क्या होगा? थीटा 0। x नोट को क्या लिखेंगे और y नोट को क्या लिखेंगे? समझ में आ गया क्या? क्योंकि देखो ये सारी चीजें क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखो आपको इसी में रिजल्ट मिला। समझ में आ गया क्या? अब देखो भाई यहां से मैं यहां पर लिख दूं, किसमें? इसमें इनिशियल कंडीशन लगाऊं कि क्या? t बराबर 0 पर, तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा? x नोट और y नोट हो जाएगा क्या? समझ में आया क्या? ये मान उठा के मैं यहां रख दूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास? ये वैल्यू अगर हम इसमें अप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? r cos ऑफ जाई माइनस r sin ऑफ जाई बराबर क्या हो जाएगा? x नोट माइनस का y नोट। अब देखो चाहिए क्या अपने को? r cos x नोट को इधर ले आओ, y नोट को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? r cos जाई माइनस x नोट बराबर r sin ऑफ जाई माइनस y नोट। जाई का मान रख दूं मैं यहां पर, तो r cos क्या हो जाएगा? थीटा प्लस का एंटी माइनस x नोट बराबर r sin थीटा प्लस का एंटी माइनस का। समझ में आया नहीं है? ये अपने पास ये वैल्यू आ चुकी है।
कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई, यहाँ तक है या फिर आगे चलूं? अब इसको किसके बारे, ये तो आ चुका अपने पास, आधा आधा रिजल्ट तो आ चुका। अब ये एंटी एक्स नोट माइनस वाई नोट भी तो लाना है। इसके लिए क्या है अपने पास, जाई क्या था, थीटा प्लस एंटी, डी जाई अपॉन में डी टी किसके बराबर हो गया, एन प्लस डी थीटा अपॉन डी टी हुआ क्या, एन तो एज इट इज रह जाएगा, और डी थीटा अपॉन डी टी का मान आपको याद है तो हम थोड़ी देर पहले रखा था, पर थीटा डॉट क्या था, माइनस का एन साइन ऑफ, क्लियर है क्या? बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो ऐसे। इसको क्या लिखा था अपन ने, एन को तो कॉमन ले लिया था, और इसको भी निकाला था मैंने, cos i माइनस का, याद आ रहा है, यहां से किसके बराबर आया, डी साई अपॉन डी टी। तो अपन को क्या करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूंगा इसका, बोलो भाई, इसको नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा, डी साई अपॉन में cos i माइनस का साइन साई, और उसका क्या दे रखा है, स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एन इंटू डी टी, यही है क्या? बोलो भाई, इंटीग्रेशन करना आता है इसका, पहले cos को बाहर कॉमन ले लो और ऊपर ले जाओ, तो cos को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर जाई, और 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, tan जाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन डी टी, और हम जानते हैं 1 प्लस tan थीटा को अगर t माने तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर से होता है क्या, तो क्या लो 1 माइनस tan जाई इज इक्वल टू t कैपिटल, और माइन tan का क्या होगा, sec स्क्वायर जाई डी जाई बराबर dt, तो क्या हो जाएगा, माइनस dt अपॉन में t स्क्वायर और एन dt, कर दे इंटीग्रेशन इसका, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर का क्या होता है, बोलो, प्लस का 1 अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में टी बराबर एन टी प्लस का C2, टी का मान रख दो 1 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ जाई बराबर एन टी प्लस का C2, समझ में आ गया क्या? सॉल्व करो वैसे इसको, आगे बढ़े कंडीशन, इसको tan को क्या लिख सकते हो, sin अपॉन cos, cos को एलसीएम लिया ऊपर ले गए तो क्या हो गया, cos जाई माइनस का sin जाई बराबर nt प्लस का C2, क्लियर है क्या? अब देखो इसको r और x और y बनाने के लिए क्या चाहिए, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, r cos जाई वही x, समझ में आ गया क्या? तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, r cos जाई अपॉन में क्या हो जाएगा, ध्यान देना भाई, इनिशियल कंडीशन रख दो यहाँ पर, पहले इनिशियल इस कांस्टेंट का मान निकाल लो C2 का, कांस्टेंट कब था, जब t बराबर 0 था, तो ये क्या था अपने पास, t बराबर 0 पर ये क्या था अपने पास, तो x नॉट अपॉन x नॉट माइनस y नॉट बराबर है, समझ में आया क्या? कुछ नहीं, इसको यहाँ रख दो, आपका रिजल्ट आ गया, देखो भाई यहाँ से r cos ऑफ जाई माइनस r sin ऑफ जाई बराबर एंटी माइनस इसका प्लस का है ना, तो प्लस का x नॉट अपॉन x नॉट माइनस y नॉट, क्लियर है क्या? यहां से अपने पास क्या होगा, r cos जाई माइनस r sin जाई, r cos जाई माइनस r ऑफ sin जाई,
अपन ने ये वैल्यू लाई थी ना, ये वाले, इसका मान क्या था, आर कोस साई माइनस आर साइन साई किसके बराबर था, एक्स नोट माइनस वाई नोट ही था ना, आर कोस साई। तो देखो आर कोस साई माइनस आर साइन साई किसके बराबर था, यहां पर रख दे भाई। तो आर कोस ऑफ साई अपॉन में एक्स नोट माइनस वाई नोट बराबर एंटी प्लस एक्स नोट अपॉन में एक्स नोट माइनस वाई नोट, इसको इधर ले आओ। तो क्या आ गया, आर कोस ऑफ साई माइनस एक्स नोट अपॉन, ये तो सेम है, सेम आ गया, और बराबर एंटी, इसको उधर ले जाओ, आर कोस साई माइनस एक्स नोट एंटी, और क्या आ गया, एक्स नोट माइनस। अब देखो आर कोस साई माइनस एक्स नोट इसके बराबर है, और यही किसके बराबर है, मतलब इसके बराबर, तीनों बराबर हो गए क्या, और यही हमें प्रूफ करना था क्या, समझ में आ गया ना। तो देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, लाना क्या है, 2 स्टेप में क्वेश्चन पूरा हो रहा है। एक बार इन दोनों को कंप्लीट करना है, दूसरी बार इन दोनों में रिलेशन ले आओ, दोनों को बराबर रख लो। समझ में आ गया क्या, क्लियर है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, 21st 22nd 23rd। बाकी अपना कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है ना, सिंपल सोर्स और सिंक, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करके आना।